जम्मू के जम्मू स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं ये सेंटर की सरकार को तो ठगा ही जा रहा है, हम लोगों को भी ठगने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास उठा के देख लीजिए, डोगरों ने बड़ी बड़ी जंगें जीती हुई हैं। ऐसा ना हो कि डोगरा रूल फिर से यहां पे एक बार फिर से आने को मजबूर हो जाए। हमारे डोगरा हेरिटेज की बात कौन करेगा, हमारे डोगरा वॉरियर्स की कौन बात करेगा, राजे महाराजों की बात कौन करेगा। खाली स्टैचू लगाने से काम नहीं होते हैं, उन्हें मेंटेन भी करना पड़ता है। और उन जगहों को मेंटेन किसने करना है। तो डोगराओं का क्या इतिहास है, इतिहास जिंदा रखने के लिए हमें म्युनिसिपल कमेटी को ये एक चेतावनी देनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे आके वो अगर साफ सफाई नहीं करते हैं तो वहां पे लोग आके नहीं देखेंगे, लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये किसका स्टैचू है। स्टैचू को हमें अपने अस्तित्व के बारे में जानने की बड़ी जरूरत है। आज जय हिंद, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाए जाने के डंडोरे जगह जगह पर पीटे जा रहे हैं और काफी हद तक ये डंडोरे सही भी साबित हो रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर हम बात करें तो वहां पर ये जो है वो दावे दूर दूर तक जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं कल उस वक्त की कि कल जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्मार्ट सिटी के दावों की उस वक्त पोल खुली जब मियां डिडो जी की जो है पुण्यतिथि का दिन काफी ज्यादा खुशियों के जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा था। और ऐसे में जम्मू के अम्फला चौक में जो है वो मियां डिडो जी के स्टैचू के पास जब युवा राजपूत सभा के लोग और उसके साथ साथ कई सारे संगठन वहां पर पुण्यतिथि को मनाने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, तो ऐसे में वहां पर जो हालत वहां पर बनी हुई थी उस पार्क की या उस इर्द गिर्द के पूरे एरिया की, तो उसको देखकर हर कोई जो है वो हैरान रह जाता है। और इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो आपकी भी आंखों पर आंसू आ जाएंगे कि आखिरकार ये स्मार्ट सिटी का डंडोरा पीटने वाले जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग कर क्या रहे हैं, फिर क्या रहे हैं। फिलहाल इन सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय विशाल सिंह जी जो है वो युवा राजपूत सभा के एक्स वाइस प्रेसिडेंट व मीडिया कोऑर्डिनेटर भी जो है वो रहे हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कल जो है वो जिस तरह से जम्मू स्मार्ट सिटी के दावों की एक बहुत ही बड़ी पोल जो है वो खुली है और जिसमें खुद जो है बाद में इन लोगों ने जो है वो अपनी इंसानियत दिखाकर उसको साफ किया है, जो भी वहां पर गंद मची हुई थी। हालांकि जो लाइट्स हैं या जो वाटर जो भी वहां से लगाए गए हैं वो कुछ भी जो है काम नहीं कर रहा था। थोड़ी बहुत साफ सफाई इन्होंने की, अपनी इंसानियत दिखाई है, लेकिन ये कहें कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो लोग हैं उनके मुंह पर करारा तमाचा भी है। विशाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं, कभी कभी वो लोगों के ऊपर भी गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्मार्ट सिटी क्या बन पा रही है? जो तस्वीरें सामने आई है। नरेंद्र जी, सबसे पहले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले बात कर रहे हैं आज स्मार्ट सिटी की, तो जो स्मार्ट सिटी के ढिंडोरा पीटने वाले लोग हैं, आज मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार करता हूं और बड़ी बड़ी बधाई देता हूं कि उनका ये जो पोल है, ये जो बोल वाले हैं, जो बड़े बड़े दावे हैं, ये कहीं ना कहीं खोखले पड़ते दिख रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए जम्मू कश्मीर में लगाए जा रहे हैं और जो सेंटर से जो पैसा आ रहा है, ये सेंटर से जो पैसा आ रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर, खासकर जम्मू स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं ये सेंटर की सरकार को तो ठगा ही जा रहा है, हम लोगों को भी ठगने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये जो पैसा लग रहा है ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये हमारा पैसा है। हम लोग टैक्स देते हैं तो स्मार्ट सिटीज बनती हैं, हम लोग टैक्स देते हैं तो रोड्स बनते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं तो सरकारी मुलाजमों को तनख्वाह मिलती है। ये बात डंके की चोट पर है। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने जो यहाँ पे घोटाले डाले हुए हैं, ये कल आपको हमने दिखाए। ये वीडियो जो आप अभी दिखा रहे हो, ये इसका प्रूफ है कि यहाँ पे कितनी धांधली मची हुई है। ये कोई बाहर का बात नहीं है। अम्फला चौक मेन चौक है अम्फला का। यहाँ से आप बनतलाब से आते हो, कटरा से आते हो, उधमपुर बेल्ट से आते हो, डोडा बदरवा की बेल्ट से आते हो, वही रोड लगता है और मेन सिटी का सेंटर यहाँ से स्टार्ट होता है। मेन सिटी अम्फला से स्टार्ट होती है और ये अम्फला की हालत है, तो बाकी जगह के हालत किसने देखने हैं? बड़े ही शर्म की बात है। कहाँ सोई है म्युनिसिपल कमेटी, कहाँ सोए है म्युनिसिपल कमिश्नर, कहाँ सोए हैं हमारे जम्मू के मेयर,
जो कहते थे हम बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ा बड़े काम करने के वादे कर रहे हैं कि जम्मू सिटी को हम एक आलीशान सिटी बनाएंगे और इसको ए ग्रेड सिटी बनाएंगे। यार ए ग्रेड छोड़िए, यहाँ पे तो डी ग्रेड के काम नहीं हो रहे हैं। आप वहां पे देखिए फाउंटेन लगे हुए हैं, बाकी जगह जहां पे फाउंटेन की जरूरत नहीं है वहां पैसा खर्च रहे हैं और वहां लगवा रहे हैं, पर यहां लगे हुए हैं उनकी साफ सफाई करने का कोई नामो निशान नहीं है। कहां सोई है म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस, कहां सोए हैं सीओ जो स्मार्ट सिटी के सीओ है। मैं आज सरकार को आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देता हूं कि जम्मू के लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जम्मू के लोग जो हैं ये बड़े भोले वाले हैं, मगर इतिहास उठा के देख लीजिए, डोगरों ने बड़ी बड़ी जंगें जीती हुई हैं। ऐसा ना हो कि डोगरा रूल फिर से यहां पे एक बार फिर से आने को मजबूर हो जाए, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी हमारी अपनी है, ये जम्मू हमारा अपना है, ये किसी के बाप का नहीं है, ये हमारा अपना है। और इस जम्मू को साफ सफाई करना ये हमारा कर्तव्य भी है और हम इस काम को करवाना भी जानते हैं। इसलिए मैं आज म्युनिसिपल कमिश्नर और मेयर साहब को यह चेतावनी देता हूं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में जितने भी पार्क हैं, जितने भी स्टैचू हैं, जितने भी स्मारक हैं, इनका एक तो आप तो दिन मनाना भूल जाते हो। दिन किसने मनाने हैं आज? आप तो पता भी नहीं होगा, नहीं पता उनकी पुण्यतिथि, यही तो बात है। वहां पे कौन संगठन आए थे? मैं आपको बताना चाहता हूं, युवा रायपुर सभा, टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह जी, और वहां पे आए थे मियां डिडो वेलफेयर कमेटी, ये लोग आए थे, और स्थानीय लोग वहां पे जो रहते हैं आगे पीछे वो आए थे। इलेक्शन से पहले सब याद होता है। देखिए जनाब, इलेक्शन के पहले सब कुछ याद होता है, सब कुछ याद। वहां पे हमने स्टैचू की हालत देखी, वहां पे पेड़ तक ढंग से नहीं हुआ है। वहां पे आप देख सकते थे नालियां, पार्क के बीच में नालियां, फाउंटेन नहीं चल रहे हैं, गंद इतना पड़ा है और इतनी बुरी हालत थी। तो मैं तो कहता हूं कि कोई आम इंसान टूरिस्ट वहां पे आता है, वो कहता है यार ये स्मार्ट सिटी है। वो भी मेन चौक में अगर ऐसी हालत है तो आप समझ सकते हैं कि बाकी एरियाज की क्या हालत हो। वही तो मैं बात कर रहा हूं कि सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी कहने वाले लोग कहां पे हैं? कहां पे हैं वो लोग जो आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मगर किया कहां है? ग्राउंड लेवल पे आके देखिए, मेन सिटी में आपकी ये हालात है, तो पूरे जम्मू में आपने क्या गंद डाला होगा? आप किसको बताना चाहते हो कि हम बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं? डेवलपमेंट करने का अगर आपको इतना ही शौक है तो सबसे पहले मैं कहता हूं, एक डोगरा होने के नाते कहता हूं, हमारी डोगरा हेरिटेज को बचाने की कोशिश कीजिए, जो एक धरोहरें हैं, जो हमारे पूरे विश्व में उसकी शान है कि डोगरों की आप हेरिटेज की बात कीजिए, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। विशाल जी, आखिर में आप एक युवा रायपुर सभा के एक्स वाइस प्रेसिडेंट व मीडिया कोऑर्डिनेटर के बतौर तौर पर एलजी साहब से क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरह की हिदायतें जो है वो लोगों को दी जाए ताकि इस तरह की लापरवाहियों को सुधारा जा सके? देखिए जनाब, एलजी साहब तक मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं और एक ही अपील करूंगा, क्योंकि एलजी साहब, माननीय एलजी साहब हमारे एक अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं, जम्मू डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, कोई दो राय नहीं है, मगर कहीं ना कहीं उसके साथ जो ग्राउंड लेवल पे काम होने चाहिए वो काम कहां है? हमारे डोगरा हेरिटेज की बात कौन करेगा? हमारे डोगरा वॉरियर्स की कौन बात करेगा? राजे महाराजों की बात कौन करेगा? खाली स्टैचू लगाने से काम नहीं होते हैं, उन्हें मेंटेन भी करना पड़ता है, और उन जगहों को मेंटेन किसने करना है? तो एलजी साहब से आज मैं अपील करूंगा कि कम से कम जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे अपना शिकंजा कसे, क्योंकि ये सबसे बड़ी धांधली का केंद्र बन चुका है। बच्चे के जन्म से लेके बच्चे के आदमी के मरण तक का सर्टिफिकेट इन्होंने देना है, और सर्टिफिकेट लेना है पैसे लेके, पैसा इकट्ठा करना इनका काम है। कोई घर बनाता है उसके घर तोड़ने पहुंच जाते हैं। पीला पंजा चलने की बात करें, हर एक जगह देख लीजिए, स्मार्ट सिटी के अंदर हमने ये करना है, वो करना है, इस बिल्डिंग को तोड़ना है, उस बिल्डिंग को बनाना है, इसको हमने इनॉग्रेशन करनी है, ऐसे करना है, मगर करना सब कुछ है भाई साहब। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर जो कुछ हमारे राजे महाराजाओं के या हमारे योद्धाओं के दिन बार हैं उनको भी मनाइए, और उन जगहों को साफ सुथरा कीजिए ताकि हमारे आने वाली नस्लें ये जान सके कि डोगरा विरासत में डोगरा रूलर्स कौन थे, डोगरा वॉरियर्स कौन थे, डोगराओं का क्या इतिहास है। इतिहास जिंदा रखने के लिए हमें म्युनिसिपल कमेटी को ये एक चेतावनी देनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे आके वो अगर साफ सफाई नहीं करते हैं तो वहां पे लोग आके नहीं देखेंगे, लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये किसका स्टैचू है। स्टैचू को हमें अपने अस्तित्व के बारे में जानने की बड़ी जरूरत है। आज हमारी आइडेंटिटी पे पार हो रहा है, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये बड़े बड़े स्टैचूज हैं, या आप हेरिटेज की बात कीजिए, ये हमारी आइडेंटिटी है। अगर हमारी आइडेंटिटी की ये देखभाल नहीं कर सकते तो बड़े दुख की बात है। एलजी साहब से आज अपील है कि म्युनिसिपल कमिश्नर को और जो हमारे मेयर साहब हैं इनको थोड़ा खींचिए और ये डेवलपमेंट की तरफ, इस तरफ भी ध्यान दें। काफी अफसोस होता है जब इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है कि जिस तरह से कल
मियां डिडो जी की जो है वो पुण्यतिथि थी। ऐसे में तमाम संगठन वहां पर पहुंचे थे, युवा रायपुर सभा भी वहां पर थी। लेकिन जैसे उस वहां पर पार्क के अंदर ये एंटर करते हैं तो वहां पर ना ही वाटर फाउंटेन काम कर रहे थे और पार्क में इतनी ज्यादा घास हो गई थी कि चलना भी जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल था, जिसके चलते ये तमाम युवा रायपुर सभा के लोग आपने देखा कि किस तरह से वहां पर खुद जो है वो सफाई करने में वहां पर लगे। तो ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुंह पर एक करारा तमाचा है कि जो काम उनको करना चाहिए वो आज लोगों को खुद जो है वो करना पड़ रहा है। तो लिहाजा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर हैं राहुल यादव जी, उनसे ये अपील रहेगी कि जल्द से जल्द जो भी कंसर्न वहां के अधिकारी हैं उन्हें एक हिदायतें दी जाए कि इस तरह की जगहों पर थोड़ी साफ सफाई बनाए रखें, ताकि जो भी टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो भी यहाँ पर उन्हें भी जो है वो जम्मू के डोगरों के इतिहास के बारे में जो है पता चल सके। तो फिलहाल आप जनता अपनी राय जरूर साझा करें, क्या जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाए जाने के डंडोरे पीटे जा रहे हैं, क्या वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चारदीवारी तक ही सीमित है? देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मुझे मेरे साथी अभिषेक को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।